2 साल हो गए थे राघव और नंदिनी की शादी को, मगर पता नहीं किसकी नज़र लगी, वो दोनों अब अलग हो गए थे। रोज़ रोज़ की लड़ाई झगड़े से तंग आकर नंदिनी अब अपने मम्मी पापा के पास ही रहने लगी। दोनों में से कोई भी अब पहल करने को तैयार नहीं था। नंदिनी राघव की यादों से पीछा छुड़ाने के लिए एक कंपनी में जॉब करने लगी। वह भी शराब के सहारे अपना दुख दूर करने लगा। बहुत प्यार करते थे दोनों, पर एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे। एक दिन जब राघव की मम्मी का फ़ोन चल नहीं रहा था, तो वो बोली, बेटा तुम अभी फ्री हो तो मेरा फ़ोन देख लो, ये चल नहीं रहा है। राघव ने कहा, हाँ मम्मी, मुझे दे दो, मैं देखता हूँ क्या हुआ है फ़ोन को। राघव फ़ोन की सेटिंग देखने लगा और ठीक करने लगा। तभी उसने कुछ फ़ोन की रिकॉर्डिंग सुनी तो उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। वो उसकी मम्मी और बहन की कॉल रिकॉर्डिंग थी। उसकी बहन माँ को नंदिनी के खिलाफ भड़का रही थी। पुरानी बातें सब उसे याद आ गई कि किस तरह उसकी दीदी यूं ही उसे भी भड़काया करती थी। मम्मी और दीदी उसे कितना झूठ कहती थी, उसका पता आज उसे चल गया था। देर से ही सही, आज सच उसके सामने था। वो सोच रहा था, ये मैंने क्या कर लिया, मम्मी और दीदी की बातों में आकर अपना घर तोड़ दिया। नंदिनी ने कितना समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया और उस पर हाथ उठा लिया। जाते जाते भी नंदिनी कह रही थी कि जब सच तुम्हारे सामने आएगा तो तुम बहुत पछताओगे, पर मैं अंधा हो गया था। मैं ये कैसे भूल गया कि दीदी तो अपने सास ससुर और जीजा जी के साथ भी हर समय लड़ती रहती है। उन्हें तो छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाने की आदत ही है, पर आज उनकी इस आदत ने मेरा घर ही तोड़ दिया। सारी यादें उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। उसने गुस्से में टेबल पर जोर से हाथ मारा और वो बहुत गुस्से में बाहर गया। उसने जोर से आवाज़ लगाई, मम्मी। हाँ बेटा, क्या हुआ? मैं खाना बना रही थी। मम्मी, आपकी मुझसे कोई दुश्मनी थी क्या, जो आपने मेरा घर तोड़ दिया? ये क्या कह रहा है तू? होश में तो है? पागल हो गया है क्या तू आज? नहीं मम्मी, होश तो मुझे आज आया है। पागल तो आपने और आपकी लाडली बेटी ने बना रखा था मुझे। उसकी माँ ने कहा, क्या हो गया है तुझे, कैसी बातें कर रहा है? ज़रूर तुझे तेरी उस नंदिनी ने भड़काया होगा हमारे खिलाफ। इतना शोर सुनकर राघव के पापा भी बाहर आ गए और पूछने लगे, हुआ क्या है? राघव ने फ़ोन की रिकॉर्डिंग चला दी। उसकी मम्मी तो चुप हो गई और नज़रें झुका ली। उस फ़ोन रिकॉर्डिंग में राघव की मम्मी और बहन की वो बातें थी जब वो नंदिनी को घर से निकालने की सब साजिशें कर रही थी। राघव की बहन उसकी मम्मी को ऐसी तरकीब बता रही थी जिससे नंदिनी अपने आप ही घर छोड़कर चली जाएगी, और राघव भी उसकी बात पर यकीन नहीं करने वाला। किसी को कुछ भी पता नहीं चलने वाला कि नंदिनी को इतना गुस्सा किस बात पर आ गया। ये सुनकर राघव के पापा ने कहा, ये क्या कर दिया तुमने अपने ही बेटे के साथ? तुम्हें ऐसा करते बिल्कुल शर्म नहीं आई? बेटी तो तुम्हारी है ही ऐसी, और तुम भी उसके साथ मिलकर ये साजिशें कर रही थी। बेटा मुझे माफ़ कर दो, राघव की मम्मी ने कहा। राघव अब अपनी मम्मी से कोई बात नहीं कर रहा था। राघव के पापा ने कहा, बेटा हमें अब देर नहीं करनी चाहिए। राघव बोला, हाँ पापा। चलो बेटा, नंदिनी के घर जाकर उन लोगों से माफ़ी मांगने और बहू को घर वापस लाने। गलती तो हमसे हुई है। ठीक है पापा, मैं गाड़ी निकालता हूँ, आप भी जल्दी से आ जाओ। कुछ ही देर में वो नंदिनी के घर पर थे। बहुत मिन्नतें करने पर और माफ़ी मांगने के बाद नंदिनी के पापा ने राघव को नंदिनी से मिलने और अपने साथ ले जाने के लिए हाँ कह दिया और वादा लिया, फिर कभी ऐसा नहीं होगा। जब राघव नंदिनी से मिला तो उसने माफ़ी मांगी और वादा किया कि वो उस पर कभी भी हाथ नहीं उठाएगा और कभी किसी के कहने पर उस पर अविश्वास नहीं करेगा। अब वो कभी उसका भरोसा नहीं तोड़ेगा। नंदिनी ने उसे माफ़ कर दिया और कहा कि मैं तो हमेशा से ही कहती थी कि सच कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। देर से ही सही, पर आपको सब सच पता चल गया। मगर मुझे बस यही डर था कि कहीं ज़्यादा देर हो गई तो हम दोनों के पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। वो दोनों गले लगकर रो रहे थे, पर आज खुश भी थे। आज उनके बीच की झूठ की दीवार नहीं थी। राघव अब नंदिनी के साथ अलग घर लेकर रहना चाहता था, पर नंदिनी ने कहा, अब आप पुरानी बातें भूल जाओ और माँ को माफ़ कर दो। वो दोनों अब साथ में बहुत खुश थे। धीरे धीरे राघव की मम्मी का स्वभाव भी बदल गया था। राघव भी अब उनसे बात करने लग गया था।
अब उसकी मम्मी कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहती थी कि वो अपने बेटे को खो दे। अब सब ठीक हो गया था, पर वो जो विश्वास टूटा था वो फिर जुड़ नहीं पाया। अब राघव के रिश्ते माँ से तो फिर भी जुड़ गए थे, पर अब उसकी दीदी और उसके रिश्ते में पड़ी गांठ अब शायद हमेशा के लिए पड़ गई थी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।